वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कल वीडियो अपलोड नहीं होगी, फिर वो खुद ही तुम्हें मिलने का भी बता देगी। और वैसे भी मुझे पता है तुम इसको राज़ी करने में 1 महीना भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी इसको तुम्हारे बारे में मुकम्मल एतमाद में कर लूँगी। कुछ तुम खुद कर लेना। मैं आंटी की बात सुनकर खुश हो गया। मेरे अंदर की कैफियत ये थी कि अंदर ही अंदर दिल में लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि मेरे लिए इस्लामाबाद में ही 3 का बंदोबस्त हो गया था। अब मेरा अपने ही शहर में काम बन गया था। मैंने आंटी को कहा, वह आंटी जी कमाल का बंदोबस्त किया है, अपने दिल खुश हो गया है। आंटी ने कहा, बस एक बात का ख्याल रखना, ये बात बिलाल को पता ना चले, और दूसरा महविश के साथ भी पूरे ध्यान से ही मिलते रहना। मैंने कहा, आंटी जी अब बेफिक्र हो जाएं। फिर मैंने आंटी को कहा, आंटी जी आगे का क्या मोड है? आंटी ने कहा, तुम बताओ क्या करना है? मैंने कहा, आंटी जी पहले तो मुझे खुश करें। फिर मैंने आंटी के साथ मुलाकात की, एक मुझे दिया और एक खुद लेकर बेड पर ही बैठकर पीने लगी। मैं भी अपना गिलास लेकर दूध पीने लगा। मैंने कमरे में लगी घड़ी पर नज़र मारी तो 2:10 का टाइम हो चुका था, और मुझे बिलाल की बात याद आई कि 3 से पहले पहले काम निपटा कर यहाँ से निकलना है। मैंने जल्दी से अपना गिलास खाली किया और आंटी भी अपना गिलास खाली कर चुकी थीं। उन्होंने मेरे से गिलास लिया और बाहर किचन में चली गईं। थोड़ी देर बाद आंटी आकर दोबारा मेरे साथ बैठ गईं और पूछने लगें, वैसे काशी सच में तुमने आज तक किसी औरत को नहीं देखा? तुम्हारे ये सब एक्शन से लगता तो नहीं है कि तुमने किसी को अभी तक नहीं देखा? तो मैंने कहा, आंटी जी सच में ये मेरा पहली दफ़ा है, और रही बात मुझे ये सब पता होने की, आजकल सिर्फ और नेट का दौर है, हर चीज़ आम है, बच्चे बच्चे को पता है। आंटी ने कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा एक तजर्बा देख चुकी हूँ। मैंने कहा, वो कैसे आंटी जी? तो आंटी ने कहा, मेरे घर में भी केबल लगी हुई है, तुम्हें तो पता है केबल पर कितने गंदे गंदे चैनल लगे हुए हैं, और मेरी एक जवान बेटी भी है, वो आजकल फारिग ही है और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है। इसलिए एक रात को मैं सो गई थी, लेकिन वो टीवी देख रही थी, वो भी यहाँ ही मेरे साथ सोती है। रात को अचानक मेरी प्यास की वजह से आँख खिली तो देखा मेरी बड़ी बेटी टीवी देख रही थी। टीवी पर कोई इंग्लिश फिल्म लगी थी, इसमें कोई गोरी किसी गोरे मर्द की गोद में बैठी हुई थी। मर्द ने सिर्फ पहना हुआ था। गुस्सा भी आया और अपनी बेटी को डांट दिया कि टीवी बंद करो, इतनी रात तक लगा हुआ है। बस वो भी डर कर टीवी बंद करके सो गई। मैंने कहा, आंटी जी ख्याल रखा करें, आपकी बेटी जवान है और सब कुछ देखती और समझती भी है, और इस उम्र में तो स्कूल से भी लड़कियों को अपनी सहेलियों से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, इसलिए थोड़ा प्यार से मोहब्बत से अपनी बेटी को माँ नहीं दोस्त बनकर समझाओ और कोशिश करो कि इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करो। मुझे उम्मीद है वो सब कुछ समझ जाएगी। आंटी ने कहा, हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन वो जवान है, मैं इसकी ये वाली ख्वाहिश तो पूरी नहीं करवा सकती, ये तो शादी के बाद ही पूरी हो सकती है। बाकी मैं इसको खुश रख सकती हूँ, मैं दोस्त बनकर ही इसको समझा दिया करूँगी, लेकिन डर लगता है, जवानी का खून है, कहीं मोहल्ले में आ और कहीं गलत हरकत ना कर बैठे और शादी से पहले ही बदनाम हो जाए। मैंने कहा, आंटी जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो कोई गलत ना कर बैठे, लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसकी माँ नहीं दोस्त बन जाओ। वो आपसे अपनी हर बात शेयर करेगी, इसको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता दो। आंटी जी बेटी की सबसे बड़ी राजदान और खैर खा एक माँ ही हो सकती है, इसलिए मुझे जो ठीक लगा आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। आंटी ने कहा, कशी बेटा कह तो तुम ठीक रहे हो, मैं इसके बारे में सोचूंगी, फिर खुद ही कोई हल निकाल लूंगी। मैंने कहा, आंटी जी टाइम थोड़ा है हो गए हैं, मेरा दिल है जल्दी से एक लगा लेना चाहिए। आंटी ने टाइम देखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, आंटी जी अपना मोबाइल नंबर दे दो ताकि आपसे राब्ता कर सकूं, फिर बिलाल आ जाएगा। आंटी ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया, मैंने अपने मोबाइल में सेव किया, अपने अपने कपड़े पहन लिए और आंटी अपने बेड की हालत ठीक करने लगें। कोई 5 मिनट बाद ही घर की घंटी बजी, मैं समझ गया बिलाल आ गया है। मैंने कहा, आंटी जी मैं चलता हूँ। बिलाल नीचे आ गया है, आंटी को लंबी सी फ्रेंच की और आंटी के घर से बाहर निकल आया और बिलाल के साथ उसकी दुकान पर आ गया। गिल्ली में कोई भी नहीं था। फिर दुकान पर आकर मैंने बिलाल को पूरी
स्टोरी सुना दी, इसमें महविश वाली बात गोल कर दी और फिर कुछ देर बिलाल के साथ बैठकर अपने घर वापस आ गया। घर वापस आकर मैंने नहाया और फिर ट्राउज़र शर्ट पहनकर टीवी वाले कमरे में आ कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद चचा भी आ गए और पूछने लगे, क्यों काशी बेटा आज कहाँ गायब थे? मैंने कहा कहीं नहीं चचा जान, मैं ज़रा बिलाल को मिलने गया था, जब से आया था इसको मिला नहीं और आज सोचा इसको मिला लूं इसलिए वहां गया हुआ था। चचा ने कहा अच्छी बात है, और भाभी बता रही थी कि तुम जुमा वाले दिन वापस जा रहे हो। मैंने कहा जी चचा जान, अबू की कॉल आई थी, उन्होंने वापस बुला लिया है और कहा है वापस आकर आगे की पढ़ाई का कुछ करूं। तो चचा ने कहा हाँ बेटा पढ़ाई तो ज़रूरी है, भाईजान को तुम्हारी फ़िक्र ज़्यादा रहती है, कि सारी उम्मीद तुमसे है, तुम अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो किसी मकाम तक पहुँचोगे। मैंने कहा जी चचा जान मैं जानता हूँ, इसलिए वापस जा रहा हूँ और जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। चचा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर मैं और चचा यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और यूं ही रात हो गई। चचा और बच्चे जल्दी सो गए। सुबह उनको जाना था और मैं भी 11 बजे थक कर ऊपर जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया और चचा अपने काम पर और बच्चे स्कूल चले गए। मैं टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। तकरीबन 12 बजे के करीब में टीवी वाले कमरे से निकला तो देखा चची शायद आज अपना काम जल्दी ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई। मैं उनके कमरे में चला गया, लेकिन वो कमरे में नहीं बल्कि वो अपने बाथरूम में नहा रही थी और उनके बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बाथरूम में जाकर दरवाज़ा खोल दिया। चची अंदर बैठी नहा रही थी, मुझे देखा और मसनूई सा गुस्सा करके बोली, शर्म नहीं आती, नहाते हुए भी पीछा नहीं छोड़ोगे? मैं उनकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या करूं चची जान, अब चीज़ ही ऐसी हो, पीछा छोड़ने को दिल ही नहीं करता। फिर चची भी हंसने लगे। फिर चची बोले, बस ठीक है, तुम कमरे में बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। मैं उनके कमरे में कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही चची नहाकर बाहर आ गईं और ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल सिखाने लगे। जब वो अपने बाल सिखाकर फारिग हो गईं तो मेरी तरफ मुंह करके बोलें, सुनाओ काशी क्या रिपोर्ट है? बिलाल वाला काम पक्का हो गया है? मैंने कहा जी आंटी जी पक्का हो गया है। आंटी ने कहा मैंने शौकत को मैसेज कर दिया है, वो भी कल 11 बजे तक आ जाएगा और आज बच्चे वापस आ जाएं तो मैं इशरत की तरफ जाऊंगी, इसको बुध वाले दिन का प्रोग्राम बनाकर आ जाऊंगी। मैंने कहा बस चची जान ठीक है, मुझे मंजूर है। चची ने कहा काशी वैसे बिलाल मुझे कब कॉल करेगा? तुम्हारे होते हुए ही करेगा, तुम्हारे जाने के बाद करेगा? मैंने कहा चची जान वो मेरे बाद ही करेगा, मैं जुम्मा को जा रहा हूँ, वो आपको हफ्ते वाले दिन कॉल करेगा, मैं इसको समझा दूंगा और अब 2 या 3 दिन इसको थोड़ा नखरा दुखा देना, फिर अगली मंगला बुध को बिला लेना और मज़ा ले लेना। इसके बाद तो आपकी जब मर्जी होगी बिला लिया करना। आंटी ने कहा काशी तुमने मेरे पक्का बंदोबस्त कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा चची जान एक बात तो बताओ, किया आप नौरीन और इशरत और साइमा आंटी को भी बिलाल से दवागी? तो चची बोले नहीं काशी, नौरीन और साइमा को मैं कभी भी बिलाल से नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन इशरत का शायद मैं कुछ करवा दूं, लेकिन वो भी अभी मैंने पक्का सोचा नहीं है, मैं सोच कर फैसला करूंगी। मैंने कहा चची जान अब नौरीन और साइमा आंटी का क्यों नहीं करोगी? कोई ख़ास बात है?